Hello everyone. So how are you guys? I hope everybody is doing very well at their places. So with these interesting words, let's immediately begin with a very common topic that is bee verb. अब ये bee क्या होता है? हनी बी वाला मैं बात कर रही हूँ, बी ई वाला मैं हनी बी, वो हनी बी कौन सा होता है? बी डबल ई वाला बी होता है, दैट इज हनी बी, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही कोई मधुमक्खी वर्ड है जिसका नाम है बी ई बी। ये बहुत ही कॉमनली, बहुत ही फ्रीक्वेंटली हर सेंटेंस में यूज होता ही होता है। तो आज हम इसके बारे में, इसका क्या एग्जैक्ट यूज है, कहाँ कहाँ किस सेंस में ये यूज किया जाता है, इस छोटी सी वीडियो में हम ये समझते हैं। Now, come students, let's try to go from slide to slide and understand the be verb very clearly. अब इससे पहले कि हम be को proceed करें, एक छोटी सी चीज़ को समझाना चाहूँगी। तो be ये जो दिखने में तो इतना छोटा सा, सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स का वर्ड है, बट ये बहुत सारी सेंस में यूज़ किया जाता है। तो all together जो be verb है, उसके 9 फॉर्म्स होते हैं। ओ माय गॉड, ये मैं क्या लिख रही थी जी? बी वर्ब के 9 फॉर्म्स होते हैं। There are 9 forms of be, मतलब बी 9 सेंस में यूज किया जाता है। और बी आपको तो पता होगा, जो बी मेन वर्ब है, बी मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कम, केम, कम, टीच, टॉट, टॉट। ये जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब क्रिया होती है, इनके 2 फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो इनके 2 फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के, उसके अलावा भी बहुत सारी सेंस में यूज किया जाता है बी। तो बी सबसे पहले इसको हम यूज करते हैं मेन वर्ब जैसे, मेन वर्ब अभी अभी मैंने बताया, और इसके साथ साथ ये यूज किया जाता है ऑक्सिलियरी के जैसे, ऑक्सिलियरी वर्ब, या फिर आप सिर्फ ऑक्सिलियरी भी बोल सकते हो। तो मेन वर्ब अगर मैं बात करूं बी की, प्रेजेंट में बी, पास्ट में बीइंग और पार्टिसिपल में बीन, बी, बीइंग, बीन, ये बी एज अ मेन वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं। अब देखते हैं ऑक्सिलियरी में इसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। तो ऑक्सिलियरी फॉर्म में अगर बी वर्ब होगा, मतलब बी एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब, वो यूज होता है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी। तो क्या क्या सेंस में यूज होता है, जल्दी से देखिए। तो सबसे पहला इज, एम, आर, वॉज, मैंने वेयर नहीं बोला, मैं क्या बोलने वाली हूं? वर, WERE, वर। वो आपको पता ही चल गया होगा, इतनी बार हम इस वर्ड को यूज कर चुके हैं। हिंदी वाला जो वर होता है ना, वैसा प्रोनाउंस करिए। बहुत सारे लोग वर को वेयर बोलते हैं। वेयर मतलब WHERE, वेयर आर यू गोइंग माई डियर? स्टे कनेक्टेड टू स्टेप अप अकेडमी, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। सो इज, एम, आर, वॉज, वर, और लास्ट में क्या यूज करा हमने? विल बी का। तो मैंने क्या बोला था? बी अगर हेल्पिंग वर्ब में है, जिसको ऑक्सिलियरी वर्ब बोला, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, इन सब का काम क्या होता है? मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं और एज एन ऑक्सिलियरीज यूज किया जाता है। वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तो अगर वो प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा? इज, एम, आर। अब ये 3 फॉर्म क्यों यूज करें? डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, थर्ड पर्सन के साथ इज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एम होता है, और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ अगर मुझे प्लूरल बताना है तो आर हो जाएगा। तो प्रेजेंट में डिपेंड करता है सब्जेक्ट के हिसाब से, इज यूज होगा, एम यूज होगा या आर यूज होगा। पास्ट में मुझे अगर बताना है तो वॉज या वर का यूज किया जाता है। फ्यूचर में अगर मुझे बी फॉर्म बतानी है तो वो विल बी होती है। तो लेट्स काउंट ऑल टुगेदर कितनी फॉर्म्स हो गई, इंक्लूडिंग बी एज अ मेन वर्ब। सो वी गो विद 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दीज आर ऑल टुगेदर 9 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब बी, जिसमें ऑक्सिलियरी को भी हमने इंक्लूड करा है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ समझते हैं कि बी वर्ब के
बारे में एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एनोमैलिस और स्पेशल वर्ड्स। अब ये एनोमैलिस का मतलब क्या होता है कि इनका जो ट्रीटमेंट है, जो भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज में जिनको हम एक्सेप्शनली ट्रीट करते हैं, जिनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपके साथ भी ऐसा होगा ना, आपके घर में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनमें से मान लो वो एक बी ऐसा वर्ब है, राइट। अब इनके साथ हम क्या एनोमैलिस ट्रीट करेंगे, स्पेशल वर्ब जैसे। दे आर एनोमैलिस इन दैट दे आर द only verb that come before the subject in the question। ये इस सेंस में एनोमैलिस हैं कि ये जो नॉर्मल जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करते, स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो ये कैसे जाते हैं, ये सिर्फ वो वर्ब्स हैं that come before the subject in the questions। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये सब्जेक्ट से पहले आते हैं। आइडियली जितने भी वर्ब होते हैं, इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश के सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन अगर इंटरोगेटिव हो तो वहाँ पर ये बता रहा है कि ये ऐसा वर्ब है बी, ऐसा ऑक्सिलियरी वर्ब है बी, एक ऐसा एनोमैलिस वर्ब है बी कि जो अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा तो ये सब्जेक्ट के पहले प्लेस किया जाएगा। मतलब जो वो रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आते हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट फॉर इंग्लिश पार्ट। हिंदी की बात करूँ तो हिंदी का सेंटेंस उल्टा हो जाता है, कैसे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। I go to market, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं बाजार गई तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो इंग्लिश हिंदी बिल्कुल अलग है, यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया। और बेसिक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट, उसके डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन। लेकिन बी जो एज एन ऑक्सिलियरी की हम बात करेंगे तो ये वो एक्सेप्शनल या वो स्पेशल ट्रीटमेंट लेता है कि ये क्वेश्चन फॉर्म में, जब ये क्वेश्चन की सेंस में यूज किया जाएगा तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि हम इससे भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, हम एम से भी, आर से भी, वॉज से, वर्ड से और विल से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पर बात करी जा रही है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एनोमैलिस और स्पेशल वर्ब्स। दे आर एनोमैलिस इन दैट दे आर द ओनली वर्ब्स दैट कम बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी का कोई फॉर्म आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एंड फॉलोइंग विद द क्वेश्चन मार्क। नाउ The verb be is used as an auxiliary verb। auxiliary verb क्या होता है, जिसको हम supporting verb या helping verb बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर समझा है, जो main verb को support करती है, help करती है। So the verb be is used as an auxiliary verb and it can also be used as a main verb। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको main verb के जैसे भी कंसीडर कर सकते हैं और ऑक्सिलियरी के जैसे भी कंसीडर किया जा सकता है। द वर्ब बी इज इर्रेगुलर और इसीलिए इसका रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं होता। हमने देखा ऐसा कोई और वर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब एग्जाम्पल लू में टीच, टीच, टॉट, टॉट। अब टीच जो वर्ब है, क्या इसको सब्जेक्ट के पहले किसी भी सेंस में पुट कर सकते हो? टीच आई एम, क्या? नो नो नो, किसी भी वर्ब को पुट करके देख लीजिए। हम ऐसा कोई फॉर्म फ्रेम कर, कोई ऐसा सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते जहां पे मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। और एक्सेप्शनल में, स्पेशल में सबसे बड़ा केस कौन सा आता है हमारा? बी वर्ब वाला। तो यहाँ पर यही बता रहा है द वर्ब इज इर्रेगुलर, ये इसके साथ रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं होता। ये एक्सेप्शनल है, स्पेशल है। मैंने बोला स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए इनको। ये फैमिली के वो वीवीआईपी पर्सन है जिनको बहुत ही इर्रेगुलर, सबके साथ आप कुछ भी करो बट हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो इट हैज 8 डिफरेंट फॉर्म्स, स्पेसिफिकली 9 क्यों बोला? बिकॉज बी इंक्लूडिंग, बी को हटा देंगे तो 8 फॉर्म्स, इज एम आर, वॉज वर और विल बी। और इसके साथ साथ खुद के उसके कितने फॉर्म रहते हैं? बीइंग, बी, बीइंग, बीन, मेन फॉर्म में ये रहेगा और ये जो सारे हैं वो ऑक्सिलियरी फॉर्म में रहेंगे। द प्रेजेंट simple and past simple tenses make more changes than those of other words। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? The present simple and past simple। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की और पास्ट सिंपल की तो वहां पर ज्यादा चेंजेस होते हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर। अगर हम कंपेयर करें तो मेनी मोर चेंजेस देन दोज ऑफ अदर वर्ब्स। तो प्रेजेंट में ये
3 फॉर्म में था, पास्ट में ये 2 में था और फ्यूचर में सिर्फ 1 में था। तो कहने का मतलब है बी अगर प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाता है तो इसके ज़्यादा यूजेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो फ्यूचर में हमने देखा सिर्फ 1 ही था, लेकिन प्रेजेंट में 3 देखे और पास्ट में हमने 2 देखे। तो यहाँ पे हमें समझ में आया वो स्पेशल वर्ब बी के बारे में, जो फैमिली का ऐसा एक वीवीआईपी पर्सन है जिसके साथ बहुत ही स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इर्रेगुलर ट्रीटमेंट किया जाता है। सो द ऑक्सिलरी बी इज यूज्ड, कहाँ पे यूज किया जाता है ये अब हमारे पते की बात है, बिकॉज हमें जब इंग्लिश को सही से बोलना होता है, अगर इन छोटी छोटी बारीकियों को, इन न्यूएंसेस को, इन बारीकियों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो इट कैन बी वेरी ऑकवर्ड एट टाइम्स। बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन तो बनेगा ही, बट मीनिंग भी हमारा अनक्लियर हो जाएगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, क्लैरिटी के लिए, वी नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि कहाँ पर ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब बी का यूज किया जाता है। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस टेंस मेजरली इज़एमआर का यूज कहाँ होता है? ही इज वर्किंग, आई एम teaching, you are listening, she is writing, and all of you are obeying my sayings. तो ये क्या is, am, are के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बोले, तो क्या बताना चाहता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं is, am और are को। और अगर मुझे पास्ट, ये प्रेजेंट का यूज बताया, पास्ट के साथ करना होगा तो I was writing on the board and you guys were noting in your notebooks. कॉपिंग मत बोला करो, कॉपिंग इन द कॉपीज, कितना वियर्ड लगता है, कितना ऑकवर्ड है यार ये बोलना, कॉपी करना। कॉपी चीट कर रहे हो क्या? कहीं से नोट डाउन कर रहे हो? स्मार्ट, बी स्मार्ट यार, अच्छे अच्छे वर्ड सीखो, इनको प्रैक्टिकली यूज करो, अच्छा इंप्रेशन बनाओ, शो दैट you belong from a very sophisticated, very decent class. अपना अच्छा इंप्रेशन बनाओ यार। So is, am, are, was, were, यहाँ पे क्या पढ़ा? I was teaching something and students were making the notes or they were taking the notes. So was, were में भी हमने देख लिया, is, am, are में भी देख लिया। तो क्या बताने के लिए? continuous tense बताने के लिए हम सबसे पहले auxiliary be को यूज करते हैं। दूसरा यूज कहाँ पे होता है? in the formation of the passive। जब हम पैसिव यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा बी का यूज किया जाता है। द गेट वॉज ओपन, द डोर वॉज ब्रोकन इनटू। आपको मतलब पता है कि इसका क्या होता है? होपफुली पता होगा, लेकिन चलो मैं अभी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती हूँ इस सेंटेंस की। द डोर वॉज ब्रोकन इनटू। अब आप बोलोगे क्या अधूरा सा सेंटेंस है? इट्स वेरी करेक्ट एंड पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। द डोर वॉज ब्रोकन इनटू। ऐसे सेंटेंसेस क्यों लिखे जाते हैं? व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन और हिडन। जब कर्ता ने कर्म को किया, सो जब डूअर ऑफ द एक्शन, जो सब्जेक्ट होता है वो हमें पता नहीं होता, या वो हिडन रहता है या वो अननोन रहता है, पर एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। और जब पैसिव यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, द डोर वॉज ब्रोकन इनटू। कोई दरवाजे को कोई तोड़ के अंदर घुस आ गया, ऑब्वियसली चोर आए होंगे, कुछ चोरी करके ले गए, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? पैसिव। द डोर वॉज ब्रोकन इनटू। तो वॉज क्या था हमारा? इज, एम, आर, वॉज, वर। पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम बहुत ही मेजर केसेस, बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही ज्यादा केसेस में हम क्या यूज करते हैं? बी फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी गो, बी फॉलोड बाय द इंफाइनाइटिव इज यूज्ड। अब बी जब फॉलो करेगा इंफाइनाइटिव को, तो वो किस सेंस में यूज किया जाएगा? टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और अग्रीमेंट। क्या क्या बताने के लिए यूज किया जाएगा? बी जब फॉलो करेगा इनफाइनाइटिव को, तो वो कैसा यूज किया जाएगा? एक प्लान बताने के लिए। कोई प्लान बताना है आपको, बी फॉर्म का यूज करना है। कैसे? विल जस्टिफाई यूजिंग सर्टेन इंस्टेंसेस। तो प्लान बताने के लिए, कुछ अरेंजमेंट्स बताने के लिए, अग्रीमेंट। अपन दोनों, हम लोगों का म्यूचुअल अग्रीमेंट है ना, कि मैं आपको बताऊंगी, आप पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और जितना हो सकेगा हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे बाय आस्किंग पीपल to subscribe it. Or why? Because it's just free of cost. So
टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और अग्रीमेंट, ये सब बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, बट विच इज फॉलोड बाय द इनफाइनाइटिव। जस्टिफाई करते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल, आई एम टू सी हिम टुमारो। अब मैंने क्या यूज करा, एम, आई एम टू सी। अब ये क्या है, ये जो है टू सी, इसको इनफाइनाइटिव बोला गया है। अब आप अगर मैं बहुत डीप ग्रामर में जाऊं तो आपने पढ़ा होगा जेरेंट्स पढ़ा होगा, इनफाइनाइटिव्स पढ़ा होगा। इनफाइनाइटिव्स क्या होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इनफाइनाइटिव्स बोलते हैं। इनफाइनाइटिव्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज कोई एक्शन होना है जिसके बारे में हमें पता चला है। सो आई एम टू सी, मेरे को क्या करना है, आई हैव, मैं उससे मिलने वाली हूँ, उसको देखने वाली हूँ। सो आई एम टू सी किसको, हिम, और कब, टुमारो। सो कोई एक्शन के बारे में जब पता चलता है और वो इसी फॉर्म में हो, जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गो, टू सी, टू प्ले, टू चेक, कोई भी फॉर्म अगर ऐसा आए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल या रूट फॉर्म आए, तो हम इन सारे एग्जाम्पल्स को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटिव्स बोला जाता है ग्रामर की सेंस में। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बी हमेशा फॉलो करता है इनफाइनाइटिव्स को। तो बी क्यों बोला, इज एम आर, वॉज वर और विल फॉर्म यूज करेंगे हम इनफाइनाइटिव। तो इनफाइनाइटिव के साथ क्या यूज करा हमने, बी फॉर्म। बी फॉर्म मतलब फर्स्ट पर्सन था, अगर सब्जेक्ट कौन था, आई, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से हमने एम यूज करा। अगर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता, सिंगुलर होता तो इज यूज करते, प्लूरल होता तो आर यूज कर लेते। दैट्स इट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, टू डिनोट कमांड। अब कमांड्स बताने के लिए भी हम बी फॉर्म का यूज करते हैं। मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस। सो मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट। अब यहाँ तो हमें जो मीनिंग समझ में आ रही है, कमांड है, मम्मी ऑर्डर करती है कि आपको जाना है, कोई काम आपको करना है। बट अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज ग्रामेटिकली पढ़े तो यही स्ट्रक्चर जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था इनफाइनाइटिव्स का। अब इनफाइनाइटिव की कैटेगरी के अंदर ये कोर इनफाइनाइटिव था, आई एम टू सी हिम टुमारो, और उसके अंदर अगर हम बात करें जो उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है बट कुछ और मीनिंग भी देता है, जैसे कमांड्स के लिए भी, बिकॉज स्ट्रक्चर तो वही है। सो मदर सेज व्हाट, you are to go to market at once। अब अगर हम इसको डीपली समझे तो है तो वही सेंस है। कौन सा वाला सेंस, इनफाइनाइटिव वाला। कैसे पता चला, सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू को फॉलो फर्स्ट पर्सन को क्या फॉलो कर, सॉरी सेकंड पर्सन को प्लूरल सेंस में अगर हम यूज करें तो सपोर्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब आर आती है, और इसके बाद इनफाइनाइटिव। इनफाइनाइटिव टू प्लस वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू कम, टू सी, तो ये इनफाइनाइटिव हो गया, और सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और इनफाइनाइटिव तो है तो वही वाला रूल, बी फॉलोड बाय द इनफाइनाइटिव इज यूज्ड। कहां पर हमने पहला यूज करा, प्लान बताने के लिए, अरेंजमेंट या अग्रीमेंट बताने के लिए, और कमांड्स बताने के लिए भी यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने बी के बारे में पढ़ा। लेट्स सी इमीडिएटली नेक्स्ट स्लाइड। बी इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इनफाइनाइटिव टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट दैट वाज मेड बट नॉट कैरिड आउट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता रहे हैं जो हमने अभी भी प्रीवियस में देखा था। प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि बी का यूज किया जाता है, बी फॉलोड बाय द इनफाइनाइटिव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और अग्रीमेंट। क्या देखा था, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और इनफाइनाइटिव फॉर्म देखा था। तो अगर हम इसको हटा दे जल्दी से और देखते हैं अपना पॉइंट जो अभी हम पढ़ रहे थे, बी इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस। तो बी का यूज कहां पे किया जाता है, पास्ट टेंस की सेंस में बता रहे हैं, किसके साथ, परफेक्ट इनफाइनाइटिव के साथ, टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट दैट वाज मेड बट नॉट, कोई चीज हुई थी बट वो हो नहीं पाई, मतलब स्केड्यूल्ड एक्टिविटी बट नॉट एग्जीक्यूटेड येट। प्लान था, अभी तक हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ है अभी तक। इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, बी फॉर्म का यूज करते हैं। और वो कौन सा बी फॉर्म रहता है, हमेशा पास्ट, बिकॉज एक्शन तो पास्ट का ही था ना। 9 बजे तक आप सबको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए थी, बट अब दिन के 12 बज चुके हैं, अभी तक किसी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, तो एक्शन जो पास्ट में हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। सो बी इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस विद अ परफेक्ट इनफाइनाइटिव टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट दैट वाज मेड बट नॉट कैरिड आउट। एग्जाम्पल, दे वर, दे प्लूरल है, उसको वर फॉलो करेगा। हम पास्ट टेंस में ही बात करें इस एग्जाम्पल की, दे वर टू हैव, टू के साथ हमने क्या यूज करा, परफेक्ट। परफेक्ट इनफाइनाइटिव था, तो परफेक्ट, अभी हमने ये तो पढ़ा इनफाइनाइटिव्स क्या होते हैं, टू
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इनफाइनाइटिव बोलते हैं, और यहां पर हम इसको परफेक्ट इनफाइनाइटिव बोल रहे हैं। तो परफेक्ट से मेरे को एक और चीज आपको समझाने के लिए याद आई, हैव को हम परफेक्ट फॉर्म में कंसीडर करते हैं। क्यों? जब हम ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई डिनर, कोई काम हो चुका है, चुके थे, चुका बताने के लिए जब हम इसको इंग्लिश में यूज करते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। हैव से हम परफेक्ट चीजें बताते हैं, और टू के साथ अगर हैव आ जाएगा तो है तो इनफाइनाइटिव का स्ट्रक्चर, बट हैव परफेक्ट बताने के लिए यूज करा। सो दे वर, दे प्लूरल, और इसके साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट की यूज करी, वर to have, they were to have been married last month but had to postpone the marriage until June। उनकी शादी कौन से महीने में, उनकी शादी पिछले महीने होने वाली थी, स्केड्यूल थी, अरेंज्ड थी, बट वो किसी कारणवश नहीं हो पाई और अब वो पोस्टपोन्ड होगी। तो कोई ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में हो जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं हुआ, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? बी फॉर्म यूज करेंगे। किसके साथ? इनफाइनाइटिव। कौन सी इनफाइनाइटिव के साथ? परफेक्ट इनफाइनाइटिव के साथ। तो परफेक्ट इनफाइनाइटिव क्या बताती है? हैव प्लस टू प्लस हैव का फॉर्म। सो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनफाइनाइटिव, टू प्लस हैव आ जाएगा तो ये परफेक्ट इनफाइनाइटिव बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स एंड द डिफरेंट यूजेज ऑफ द वर्ब बी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बी इजम आर को बी का फॉर्म क्यों कंसीडर करा जाता है, वॉज, वर, विल बी, और इसके अलावा जो बी की खुद की मेन फॉर्म्स होती है, बीइंग और बीन, ये सारे बी के फॉर्म्स हैं जो अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह पर यूज करे जाते हैं, कन्वेइंग डिफरेंट मीनिंग्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज इंफॉर्मेशन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।